बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यासिर महमूद। आज के न्यू लेक्चर में खुश आमदीद कहते हैं। आज के न्यू लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर पर ओवरव्यू ले लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आईपी और टीसीपी एड्रेसेस पर बात की और हमने मुख्तलिफ 5 लेयर को डिस्कस किया कि ये कैसे वर्क करती हैं, कैसे एक मैसेज को कहाँ सर्वर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन कहाँ तक ये काम होता है, 5 लेयर कैसे हेल्पफुल होती हैं। आज के इस लेक्चर में आईपी एड्रेसेस जो उसके नेम हैं IPv4 और IPv6, इस पर बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी होते हैं, क्या इसके बगैर काम हो सकता है या नहीं हो सकता। चलिए इस पर बात करते हैं। हम जानते हैं कि सारे के सारे जो कनेक्शन आपस में इंटरकनेक्ट हुए होते हैं वो या तो वायर के जरिए होते हैं या वायरलेस होते हैं, इन तार के बगैर या केबल के बगैर होते हैं या केबल के साथ होते हैं, जैसे वाईफाई होता है, या दूसरे तार के साथ। हम कोई भी चीज़ यूट्यूब से डाउनलोड कर रहे होते हैं तो हमें कोई ना कोई एड्रेस ज़रूरी होता है। www.facebook.com, गूगल का भी, याहू का भी, कोई भी हमें एड्रेस मालूम होगा तो हम सर्च कर सकेंगे, मालूम कर सकेंगे या कोई काम कर सकेंगे। तो हम किसी न किसी चैनल या सॉफ्टवेयर के जरिए भी करते हैं, जैसे ब्राउज़र कोई भी हो सकता है। तो देन दूसरे मिसाल लें तो हमें बात समझ आती है। हम किसी दोस्त को कोई भी चीज़ सेंड करते हैं तो हमें उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो अगर एड्रेस मालूम होगा तो हम उसको उसके एड्रेस के ऊपर कोई ना कोई मेल कर सकते हैं, टेक्स्ट में, ग्राफिक में, इमेज में, किसी चीज़ में कर सकते हैं। देन फर्दर एग्जाम्पल अगर देखें तो हम किसी दोस्त को जब कॉल कर रहे होते हैं तो उसका नंबर होता है और हर एक दोस्त का नंबर भी डिफरेंट होता है, किसी का नंबर आपस में मैच नहीं करता। इसलिए आईपी एड्रेस भी हर इंसान के डिफरेंट होते हैं और उसको लॉट किए जाते हैं। इसके बगैर वो कोई भी चीज़ या कोई भी आप सर्च फाइंड नहीं कर सकते, कोई भी मटेरियल कहीं से भी नहीं ले सकते, सर्वर इसका काम नहीं करेगा। देन चलते हैं, अगर इसकी एक तरतीब देखी जाए तो एक ट्रांसमिशन चलती है और हमेशा मैंने पीछे भी बताया था कि आपके जो लेयर में है कि लास्ट पे ये बात किस में कन्वर्ट होती है। हर एक बात जो मैसेज इमेज की शक्ल में होता है वो लास्ट में बाइनरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। और कंप्यूटर क्योंकि ये बाइनरी चीज़ें अंडरस्टैंड करता है तो वो इसको समझ कर फिर हमारे इस मैसेज को वापस बाइनरी से कन्वर्ट करके उस पिक्चर तक हमें सेंड करता है। तो ये प्रोसेस काफ़ी जगहों से होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर इमेज हमने कन्वे किया तो कन्वर्ट हो गया वो बाइनरी में, तो उसने एक पैकेट बनाया, पैकेट पे उसने एड्रेस लिखा रिसीविंग डिवाइस का, तो देन वो सर्वर तक पहुंच जाएगा। तो सर्वर इसको बाइनरी में लेगा कन्वर्ट करके, तो देन आगे हमें मैसेज सेंड करेगा। तो दूसरे लफ्जों में रिसीविंग साइड पैकेट चेंज इन बाइनरी एंड सेंड टू दी अगेन पिक्चर। दोबारा इसको बात करते हैं। आईपी एड्रेस किसे कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट के ऊपर हम जो भी हम रसाई हासिल करते हैं सेंडर टू रिसीवर, तो उसके लिए उनके दरमियान के लिए कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस जरूरी है। इस आईपी एड्रेस को मैंने पहले भी बयान किया था, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि हमारे असूलों का मजमुआ होते हैं जिसके तहत हमें तमाम काम करना, तमाम चीज़ें सर्च करना। एड्रेस बार देने के बाद हमें जो चीज़ सर्च करनी पड़ती है उसके ऊपर आईपी एड्रेस लिखा होता है। और ये भी मैंने बात की कि हर एक चीज़ का आईपी एड्रेस डिफरेंट होता है। तो आपको जब हम आईपी एड्रेस किसी चीज़ का लेते हैं तो उसके ऊपर DHCP लगा देता है। उसके ऊपर कोई भी सिस्टम, कोई भी इंटरनेट जब कोई चीज़ आगे हमने सेंड करनी होती है वो लेता है नेटवर्क के ऊपर, वो DHCP लगा दे। इसका मतलब डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर, कि भाई उस तक रसाई, सर्वर तक नियर टू जो सर्वर होता है उस तक रसाई हासिल करने के लिए उसको ये एक डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल लगाना पड़ता है, ताकि उस तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई उसका रास्ता हो, रूटर हो। हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेसेस में IPv4 और IPv6 ये कैसे काम करते हैं। पहले बात करते हैं IPv4 पे। जब IPv4 ये आईपी एड्रेस है किसी पोर्ट को दिया जाता है, सबसे पहले ये काम करता है, सब जो नंबर्स हैं उनको 8 पे वो डिवाइड सीक्वेंस बना लेता है, 8 का वो सीक्वेंस बना लेता है। और जब इस सीक्वेंस को हम देखते हैं तो ये 32 बिट बन जाता है। वो कैसे? क्योंकि हमारे पास 8 का एक सीक्वेंस था और IP4 इस्तेमाल हो रहा है, तो हम 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है, 8 4 32। इसका मतलब यह है 2 की अगर पावर हम 32 रखें तो ये तकरीबन
4 बिलियन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। और ये नंबर हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होता है, डेसी टू बाइनरी कर लेते हैं, तो देन ये 4 बिलियन डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकता है। लेकिन हमें पता है कि दुनिया के अंदर 4 बिलियन डिवाइसेस से ज़्यादा भी ये इंक्रीज कर चुके हैं ये लोग, ये डिवाइसेस, लैपटॉप जो हम जो कनेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं, ये 4 बिलियन से ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं ये चीज़ें। देन इसके लिए फर्दर उन्होंने IPv6 लॉन्च किया ताकि और मज़ीद जितनी भी डिवाइसेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, इंसान यूज़ कर रहा है, वो भी अटैच हो सके। तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी भी डिवाइसेस होती हैं लेकिन ये 16 डिजिट्स पर मुश्तमिल होती हैं। 16 डिजिट्स को आपस में बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और साथ ही साथ इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले वहाँ डेसिमल टू बाइनरी था, यहाँ में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया जाता है। जब हम 16 को, हमारे पास 16 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 बन जाता है। तो 128 के अगर जब पावर 2 पे रखें तो ये बहुत बड़ा नंबर, अनकाउंटेबल नंबर हो जाता है। इसका मतलब है हम इतनी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है और हमारी रसाई भी हर नेटवर्क, हर सर्वर तक हो जाती है। चलते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ IP एड्रेसेस। ये 2 तरह की क्लासिफिकेशन है, डायनामिक यानी कि मुतहर्रिक और स्टैटिक सागन। कुछ IP एड्रेस ऐसे होते हैं कि जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उसको एक IP एड्रेस लॉन्च कर दिया जाता है। और मैंने पहले भी बताया था हर एक बंदे का जो IP एड्रेस होता है वो डिफरेंट होता है, और जो ही हम उसे ऑफ होते हैं और फिर दोबारा ऑन होते हैं IP एड्रेस फिर चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ जितनी मर्तबा हम किसी रूटर के साथ, किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे तो हमारा IP एड्रेस भी चेंज होता रहेगा। तो इसी तरह जिस तरह के हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, हमारे नंबर डिफरेंट होते हैं, इस तरह IP एड्रेस डिफरेंट होते हैं। और दूसरी सतह पे स्टैटिक, हमें पता है कि हर IP एड्रेस हमें याद करना आसान नहीं लगता। हर एक जो नंबर है, कोई साइट है, कोई एड्रेस है, हमें याद नहीं रहता। तो लिहाजा इसके लिए भी नेटवर्किंग के अंदर एक सहूलत मौजूद है जिसे स्टैटिक IP एड्रेस कहा जाता है। जैसे गूगल के ऊपर आप एक एड्रेस बना लेते हैं, वो फिक्स हो जाता है आपका, www.facebook.com। जीमेल का इसी तरह हो जाता है। इस तरह हम कुछ IP एड्रेस स्टैटिक भी बनाते हैं, कुछ हम डायनेमिक भी बनाते हैं। और स्टैटिक जो हमें मिल जाते हैं, हमें वो याद रह जाते हैं, उसका पासवर्ड भी हमें याद रह जाता है, फिक्स होते हैं, जिस वजह से हमें ये फ़ायदा हो जाता है। चलते हैं इसकी अगर प्रोसीजर पे बात करें तो इस तरह का इसका प्रोसीजर बनेगा कि सेंडिंग HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल जो था वो रिक्वेस्ट सेंड करता है और नेक्स्ट फिर आगे HTTP रिक्वेस्ट को रिस्पोंड करता है ओवर द नेटवर्क। तो ये मतलब ये हुआ अगर हम किसी को जीमेल सेंड कर रहे हैं एज ए क्लाइंट तो HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा इंटरनेट को, तो इंटरनेट आगे रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर कंप्यूटर को, तो फिर सर्वर कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके इस रिस्पॉन्स को वापस इस सेंडर तक, जीमेल तक जो बात हमने कोई फाइल भेजी है, जो कोई जवाब रिप्लाई लेना है, उसको वापस रिटर्न करेगा। अब देखते हैं लास्ट जो हमारा आर्टिकल है इस चैप्टर का, वो है रूटर। रूटर क्या है? रूटर, रूट से ही मुराद है कि रास्ता तलाश करना, जो हमारे घरों में अक्सर कर मौजूद होता है, जिससे ये फैसला होता है कि रूटर ये फैसला करता है कि किसको कौन सा IP एड्रेस देकर किसको रास्ता देना है और कौन सी हर्डल को दूर करना है, कौन सा रास्ता इजी होगा और फास्टेस्ट होगा। ये रूटर का काम होता है कि किसी भी बंदे को, किसी भी यूज़र को जो उसके अंदर वो यूज़ कर रहा है, उसको एक रास्ता आसान करना है और तेज़ करना है, और रास्ते के अंदर अगर ट्रैफिक है उससे कैसे बचाव करना है। ये रूटर का काम होता है डिसीजन लेना कि कौन सी चीज़ कब किसी वक्त इसको प्रोवाइड करनी है। जिस तरह अगर हम A to C कहीं काम जाना हो तो 3 रास्ते पड़ते हो, एक A to B है, B to फिर C है, या A to C डायरेक्ट है। और अगर हमें आसान जो इजीएस्ट जो वे होगा वो फास्टेस्ट होगा, वो A to C होगा। तो हम इसको देखेंगे कि कौन सा हमारा एक इजी हो जाए और तेज तरीन रास्ता हो, और रूटर ये हमें मदद फराहम करता है। कोई आसान रास्ता जो हमें मिल सकता है, रूटर हमें अपने IP एड्रेस की मदद से हमें सहूलत फराहम करता है, जहां ट्रैफिक भी कम हो और हमें आसानी से रसाई हासिल हो सके। आज की इस लेक्चर के अंदर हमने IP एड्रेसेस को देखा, जिसमें IPv4 और IPv6, और बाद में इसके इम्पोर्टेंस में रोशनी डाली। फिर हमने डायनामिक और स्टैटिक्स
آئی پی ایڈریسز دیکھے، پھر اس کے بعد ہم نے روٹر پہ بات کی. یہ روٹر کیا کرتا ہے، روٹر اپنے ڈیسیجن لیتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں ایزیسٹ اور فاسٹسٹ راستے فراہم کرتا ہے. ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں. خدا حافظ.